जरदारी साहब जो हैं वो वफाक की अलामत है, ज़ाहिर है वो सदर है। वो जब आते हैं तो सीएम रिसीव करने भी नहीं जाती और मिलती भी नहीं है। तो पीपल पार्टी सर बीच में मेजर प्लेयर बन के भी लब कुछ नहीं रहा उनको सर। पीपल्स पार्टी जो है ना कि आप उनका दिल है कि किसी तरह ना नून लीग हमें अपने में जम कर ले, हम एक पार्टी हो जाएं, हम एक जिंद जान टाइप, वो नहीं हो सकता। अब देखें इत्तेहाद छोड़ेंगे तो मसला ये है कि उनको तो मुसीबत होगी, उनकी गवर्नमेंट आपकी वजह से। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब। सर कैसे हैं? सर बहुत मजे आ रहे हैं, सब बेस्ट। सब बेहतरीन है सर। सर शुरू कर ही लेते हैं सर, तो हम सियासी नुक्ते से करना चाह रहे हैं सर। आप सर सियासी से कर लें क्योंकि क्रिकेट तो ख़त्म हो गई है। हाँ। और आई एम ग्लैड ख़त्म हो गई है। हम तो जब वो था आखिरी सेमीफाइनल वाले दिन अपने बैंक भी नहीं जा सके नहीं सर, क्योंकि सब कुछ बंद था। सब कुछ बंद था सर। और देखें थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, एंटी क्लाइमैक्टिक सिचुएशन थी कि हमें ये एंड में थी एक हमारी एक ख्वाहिश थी कि चलें फाइनल यहाँ हो जाए। वो हम लेने को तैयार थे, वो पेन कि चलो यार फाइनल के दिन यहाँ पे फाइनल होगा, बड़ा मज़ा आएगा। मतलब गद्दाफी स्टेडियम में या जहाँ भी फाइनल था वहाँ पे ट्रॉफी उठाई, जो भी टीम उठाएगी वो अच्छा। अब वो भी दुबई में मामलात जो हैं वो चले गए हैं। तो बस सर ये एक मतलब मेरे ख्याल में आउट होना टूर्नामेंट से पाकिस्तान के लिए एक चीज़ थी जो कि मतलब जिस तरह से हुए वो बड़ा एक रिफ्लेक्शन पॉइंट है कि जी अब आप क्या करेंगे इसके आगे। मुझे तो नहीं पता क्या करेंगे, ना किसी ने बताया अभी तक हमें क्या करेंगे। अलबत्ता ये आई थिंक काफ़ी व्यूअर्स को ज़रा ज़्यादा धचका लगा है कि अब फाइनल भी हमारे हाथ से छिना। एक तो हम खेलेंगे नहीं, दूसरा हुआ भी यहाँ नहीं। हाँ देखिए, मुस्बत पहलू यही है कि रोडें खुल गई हैं। हाँ सड़कें खुल गई, ये हुई चीज़, मतलब वहीं सारा सिस्टम रहे। तो रोडें यहाँ खुल गई सर, अल्लाह करे वहाँ वीज़े खुल जाएं तो मामला आमीन। बेहतर हो जाएंगे। तो हमने सिर्फ रेवेन्यू तो छुट्टा है सर, उस तरफ गया है सर, जिस भी वजह से गया है रेवेन्यू तो गया है वहाँ पे। तो बड़ा सर चले, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी कहते रहते हैं बहुत क्रिकेट कर लिया आपने, लेकिन हम मजबूर हैं सर, हम जो मर्जी कर लें क्रिकेट के बारे में बात तो करेंगे। सर आपके सामने क्रिकेट का थंबनेल होता है, व्यूज आते हैं। हाँ उसके बाद सियासत पे आते हैं। हाँ, उसके बाद आप कुछ भी लगा लो, व्यूज नहीं आते। व्यूज़ नहीं आते। तो जो हम सर एफर्ट कर रहे हैं हम कि हम हमारा तो मॉडल ही है कि हम दुनिया जहान की जो ऑल्टरनेटिव खबरें टू दीज टू थ्री थिंग्स वो पेश करते हैं अपनी तरफ से बेहतरीन तैयारी करके कि जिस तरह अच्छी तरह किया जाए। व्यूअर्स तैयार नहीं हुए सर अभी चीज़ से। वो अभी तक कह रहे हैं यार इमरान खान ने क्या किया और इमरान खान ने क्रिकेट में क्या किया, यहाँ तक बात अभी तक पहुंची। हमने ना थंबनेल पे नोरा फतेही भी लगा के देखी है। नहीं, जिस सेकंड सर सियासी क्रिकेट और सियासत, क्रिकेट और सियासत चलिए सर। हमने मतलब ये खबर हालांकि सियासत से काफ़ी ताल्लुक़ रखती है, लेकिन इसका ये है इंटरेस्टिंग कि बेसिकली पीपल्स पार्टी के जो नदीम अफजल चांद साहब हैं वो एक किसी टीवी शो पे गए हुए थे और वहाँ पे उन्होंने तनकीद की पंजाब गवर्नमेंट में कि ये अच्छा इत्तेहादी एक हुकूमत चल रही है जिसके अंदर आपने इतना बड़ा हॉर्स एंड कैटल शो किया। उस पर उन्होंने तनकीद नहीं की, हल्का से कहा कि जी जो रवायती तौर पे हॉर्स एंड कैटल शो होता है वैसा तो नहीं था, नुमाइश ज़्यादा थी इसके अंदर। उससे मैं इतना अग्री नहीं करता। मतलब जो भी एफर्ट है वो एफर्ट अच्छी है, जो भी आपका हॉर्स एंड कैटल शो को मतलब सियासी नुकता तो भी हम डिस्कस कर रहे थे ऑन इट्स ओन, वो एक चीज़ अच्छी थी, मतलब जो भी आप कह लें। बहरहाल वो कहते हैं कि जी जो गवर्नर हैं मतलब पंजाब के जो कि पीपल्स पार्टी के हैं, आपको चाहिए था कि उनको भी आप भरपूर तौर पे हर जगह पे दावत दे के बुलाया जाता उनको और उनके साथ आप इंगेज करते हो। तस्वीरात होती हैं, मरीम नवाज साहिबा इंगेज कर रही हैं उनके साथ, गवर्नर है वो तो। और वो तो ये भी कह रहे थे कि अलबत्ता जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है आसिफ जरदारी साहब, उनको भी एक किसी शो पे वो सर्कस हो जाता है या कुछ भी और हो जाता है वहाँ पे बुलाना चाहिए था। कि और मैं इससे एग्री करता हूँ कि मतलब एक तरफ जो इत्तेहादी गवर्नमेंट के अंदर पीपल्स पार्टी की शिकायत है उनकी फहरिस्त तो बहुत लंबी है। उनमें से एक ये भी ऐड कर लें कि अब पंजाब के अंदर कोई अगर बड़ा इवेंट होगा तो उसके अंदर मतलब क्या ही होता है सर, इनविटेशन भेजना। एक किसी के सीएम साहिबा की जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो जरदारी साहब के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आपस में बात करनी। कौन सा मरीम नवाज साहिबा ने फ़ोन करना जरदारी साहब को, उन्होंने बता दें कि वहाँ से हमें दावत आई है, वो आगे से ना कर देंगे या आगे से कहेंगे मैं बिज़ी हूँ या आगे से कहेंगे चलो चलते। तो ये एक अच्छा शो हो जाता। बट ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी सर हमारी, मैं नून लीग के बारे में तनकीद नहीं कर रहा, हमारी किसी सियासी पार्टी में नहीं है। पीपल्स पार्टी में भी अब आप देखेंगे कि वो भी कहेंगे ठीक है जी हमने हमारे साथ नहीं खेलना तो ना खेलो, फिर हम और तरह से इस चीज़ को लेकर जाएंगे आगे। सर इसमें वो ये है ना कि वैसे तो थोड़े दिन पहले आसिफ अली जरदारी साहब का बयान आया कि जी वो जो हम इत्तेहादी हमारे बड़े बुरे हैं, मतलब मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, उन्होंने बुरे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो मसला ये है कि हम इत्तेहाद छोड़ नहीं सकते।
तो अब हम इसको चलाएंगे, हमारे वरना बड़े ग्रीवेंसेस हैं। साथ उन्होंने ये अच्छी बात कर दी कि उन्होंने कहा कि सब जो है ना तैयारी पकड़ें लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस की, और हमने पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने हैं। अच्छा, ये वाली बात तो अच्छी थी। जहाँ तक उनका वो वाली बात थी कि जी इत्तेहादी जो है वो हमारे साथ सही तरह नहीं चल रहे, लेकिन हमारी मजबूरी है। अब ज़ाहिर है उन्होंने आगे से ये नहीं बताया कि मजबूरी क्या है। वो मजबूरी ये भी हो सकती है कि जी वो ज़ाहिर है दूसरी तरफ ऑप्शन इमरान खान है, जो कि उनको लगता होगा ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, या फिर शायद प्रॉब्लम ये होगी कि वो कह रहे हैं कि जी अभी क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि हम इनके साथ चलें, तो इसलिए हमने इनके साथ चलना है, हमने इनको नहीं छोड़ना। वट एवर द केस, वी डोंट नो। उन्होंने ये बात यहाँ तक महदूद रखी अपनी। अच्छा, ये जो अब नदीम अफजल चंद साहब है ना, ये आगे ले गए हैं। इन्होंने तो कहा है कि जी वो जब जरदारी साहब जो हैं वो वफाक की अलामत है, ज़ाहिर है वो सदर है, तो वो जब आते हैं तो सीएम रिसीव करने भी नहीं जाती और मिलती भी नहीं है, और शो पे भी नहीं इनवाइट करती। अच्छा, अब ये जो है ना, ये थोड़ा सा मतलब ये बात पीपल्स पार्टी के उसको रुकन को नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि मतलब आपने रहना है तो रहे, इत्तेहाद में नहीं रहना तो ना रहे। मतलब सदर साहब जो हैं वो शीपिंग को मिल आए हैं, ठीक है। मतलब ये तो सादत जो है वो ट्रंप को नहीं नसीब हुई, तो अब वो गिले इस किस्म के करना कि किसी तरह मरियम नवाज बुला ले, मतलब ये पीपल्स पार्टी जो है ना एज पार्टी, उसको अगर आप देखें तो नहीं देती। हाँ, और बहुत उनका अब ऐसे लगना शुरू हो गया कि अब उनका दिल है कि किसी तरह ना नून लीग हमें अपने में जम कर ले, हम एक पार्टी हो जाएं, हम एक जिंद जान टाइप। वो नहीं हो सकता, मतलब वो, बल्कि पीपल्स पार्टी का तो जो अपना वोटर है पंजाब में, वो बड़ा इस बात से डिस्ग्रंटल्ड है कि आप नून लीग के साथ इतना चल कैसे सकते हैं। मतलब उनका तो बेसिकली पुरानी तारीखी तौर पे वो है ना कि जी नून लीग अलहदा चीज़ है, हम अलहदा चीज़ हैं, ये इत्तेहाद और वो वाले सारा चीज़ हमें समझ में नहीं आती। तो अब उसमें आप इस किस्म के तरले डालें कि हमें इनवाइट कर लें, मतलब हाँ, ऐसे थोड़ी सी मतलब चंद साहब का जो कॉन्टेक्स्ट है वो यही है कि देखें वो तो इतनी सी भी चीज़ नहीं करते तो बड़ी चीज़ें क्या होंगी, मतलब वो हो सकता है। बट हाँ, थोड़ी सी सेंस ऑफ डेस्परेशन जो है वो उनकी तरफ से, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये पीपल्स पार्टी का मौकफ है, ये नदीम चंद साहब जो हैं उनकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है बिल्कुल। लेकिन पार्टी लीडरशिप को चाहिए कि इनको बुला के कहे कि भाईजान की हो गया है। हमने नहीं कह रहा था ऑर्सन कैटल शो पे सर, लेकिन आप ये देखें कि अगर तो जैसे आपने कहा कि अगर इत्तेहाद में आपको मज़े नहीं आ रहे, जो हमने सुन लिया बड़ी देर से, अब तो तकरीबन साल से ऊपर हो गए, तो इत्तेहाद छोड़ दें। अब देखें, इत्तेहाद छोड़ेंगे तो मसला ये है कि उनको तो मुसीबत होगी क्योंकि आप उनकी गवर्नमेंट आपकी वजह से, लेकिन आपको भी तो मुसीबत होगी क्योंकि आप दूसरी जो अपोजिशन है, अब आप उनसे क्या दोस्ती करना चाहते हैं, क्या आप उनके साथ मिलना चाहते हैं? तो ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर अब एक साल के अंदर इतनी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं कि आप कैसे ये कह सकते हैं कि जी हमें करेंगे ना, अब होएगा जी दूजी बारी वीओएनसी। मतलब सर वीओएनसी का कंसिस्टेंट पार्ट पीपल्स पार्टी है, वो इस तरफ हो या उस तरफ हो। तो इत्तेहाद जो है उसकी ऑप्शन ही सर बड़ी चीज़, यही तो सर मसला है कि एक ऐसे आप निज़ाम में बैठे हुए हैं जहाँ पे दो बड़ी पार्टी हैं और एक पार्टी है जो एक को बैक कर सकती दूसरे को बैक कर सकती। ऑन इट्स ओन जो है वो तो कहते हैं हमारा मैंडेट क्लियर था, बट लेट्स से फॉर आर्ग्यूमेंट से मान लेते हैं कि मैंडेट क्लियर नहीं था, तो पीपल पार्टी सर बीच में मेजर प्लेयर बन के भी लब कुछ नहीं रहा उनको सर। वो बिल्कुल ठीक है बात आपकी, लेकिन फिर वही बात है ना कि ज़रा डेस्परेशन, मतलब अगर या तो फिर आज से कह दें कि जी हम तो जो है ना बड़ी गेम का हिस्सा ही नहीं है, हमारी इतनी महदूद गेम है, हम आइंदा से जो है ना वो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स पे बात ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक साथ में ये भी कहना है कि जी अगला प्राइम मिनिस्टर हमारा आ रहा है और फिर ये कहना है कि हमें हॉर्स एंड कैटल शो पे बुला रहे हैं, मतलब ये तो बड़ा अजीब। और सर देखिए पंजाब के अंदर अगर आपने वही बात है इन रोड्स टू पंजाब, मतलब एक तो जैसे आपने कहा कि आप लोकल बॉडीज के कराएं, इलेक्शन कराएं, दूसरा फिर यहाँ पे जो आपके नुमाइंदगान हैं जैसे चंद साहब हैं और दीगर लोग हैं, फिर उनकी एफर्ट्स भी वाजे होनी चाहिए कि यार चलो वो तो नहीं हो रहा, लेकिन आप क्या कर रही हैं, मतलब आप अपना मतलब वोट बेस वही है आपकी, उसके बाद सीटें ज़ाहिर है सर नून लीग के साथ मुकाबला नहीं हो सकता उसके अंदर, तो अब उसको करने के लिए इन रोड्स करनी है नहीं करनी, कैसे करनी है, क्योंकि ये तो सर क्लियर होगी बात कि नून लीग का तो मूड नहीं है कि ज़्यादा स्पेस देने का, तो आप ही करनी पड़ेगी। और वो सर जीपिंग से भी मीटिंग होगी और ज़ाहिर दारी साहब हैं, तो मेरा तो अपना ख्याल है कि अगर वो करना चाहें और अगर वो सीधे हो जाएं तो फिर ये इन रोड जो है इनके अंदर थोड़ी थोड़ी नरमी शायद आना शुरू हो जाए, शायद मामला खुल जाए, बट अभी तक वो वाला पता खेला नहीं सर उन्होंने। हाँ जी, बात वो तो उन्होंने पहले ही कह दिया ना कि हम इत्तेहाद नहीं छोड़ सकते, उन्होंने वजह नहीं बताई लेकिन उन्होंने ये कह दिया नहीं छोड़ सकते। चलो या तो बात यही है कि तुझे नहीं मानते सर, और क्या बचे। तो बहरहाल इस पे यही है कि मतलब फैसला कर लिया मेरे ख्याल में पीपल पार्टी के की करना है, हमें क्लैरिटी दे दें कि आप किस तरफ जा रहे हैं सर। बारह सर आगे चलते हैं प्लीज। सर स्मॉग आई नहीं सर,
अब तो स्मॉग सर अगले सीजन का हमारा अल्लाह खैर करे मेहमान है, लेकिन उससे पहले कोशिश की जाए, जैसे हमने वो खबर की थी दिल्ली जो इकदाम ले रहा है, तो पंजाब गवर्नमेंट भी सर दो खबरें हमारे पास हैं जो करने को जा रहे हैं सर। एक तो ये है जी मरीम नवाज साहिबा की तरफ चीफ मिनिस्टर प्लांट फॉर पाकिस्तान एक ड्राइव है सर। ये तकरीबन कहा जाता है 366 एकड़ रकबे पे शजरकारी की जाएगी, और कहा जाता है कि तकरीबन जैसे 48,366 एकड़, सॉरी, उस पर ये की जाएगी। और सर आई थिंक कितने 5 मिलियन जो पौधे हैं वो लगाने का फैसला किया जा रहा है। तो ये सर बिलियन ट्री नहीं है सुनामी, ये मिलियन ट्री सुनामी है। और ये जो जगह है उसके लिए बजट जो मुख्तस हुआ था वो रिलीज़ होना भी शुरू हो गया और इस पे काम हो रहा है। तो ठीक है, आप इससे अगर तो मामलात बेहतर होते हैं तो फाइन, लेकिन जो लाहौर का ग्रीन कवर था इस पे भी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट हो जाए, मतलब आपकी हुकूमत की से लेके पीटीआई की हुकूमत की और जो इस वक्त हुकूमत है, कि जो हाउसिंग सोसाइटियाँ धड़ाधड़ जो बनाई गई थी उनको एनओसीज दिए गए गवर्नमेंट द्वारा बना दें, और डिफॉरेस्टेशन हुई जिससे लाहौर का ट्री कवर जो है वो तकरीबन उड़ चुका है। तो उसके ऊपर भी हमें बता दें कि उसको रिवाइव करने के लिए ये जो इतने हज़ार एकड़ हैं वो काफ़ी हैं। मेरे तो ख्याल में इससे कई हज़ार एकड़ और जो है सर वो तो हमने पिछले 10-15 सालों के अंदर उड़ा दी। अच्छा, इसमें एक तो मैं आपको और ख़बर दे दूं सर, वो ये है कि इस वक्त सीबीडी पे 5 बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक नुमा गाड़ियाँ खड़ी हैं और उनके ऊपर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। वो हैं मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग यूनिट्स। मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो मॉनिटर अभी फिलहाल तो वो खड़े हैं, लेकिन वो एक दिन चल पड़ेंगे और फिर वो मोबाइल वो रास्ते में करते जाया करेंगे मॉनिटरिंग, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। तो खराब ही रहेगी, डीजल पीछे छूटेंगे सर और उसी को मॉनिटर करेंगे वो। सर एक तो ये है कि उसके लिए इतना बड़ा यूनिट मतलब ट्रक नुमा की जरूरत थी या नहीं थी वो तो मुझे पता नहीं है। इलेक्ट्रिक बसों पे लगाते तो समझ आती। हाँ, दूसरा ये कि सीबीडी के अंदर पिछले हफ्ते 4-5 दिन एक ट्रेनिंग चलती रही जिसमें कोई 100 से ऊपर लोग जो थे वो कुछ ग्रीन सी वर्दियों में ट्रेनिंग कर रहे थे। वो 2-3 दफ़ा मैं वहाँ से गुजरा तो पहले तो मुझे ये लगा कि ये कोई शहबाज शरीफ साहब ने या मरियम साहिबा ने कोई डॉल्फिन के अलावा एक नई फोर्स निकाल दी है, वेल। हाँ। फिर पता लगा कि वो भी स्मॉग मॉनिटरिंग वाले हैं और उनको शायद मेरे ख्याल में सबको एक 1 to 5 भी दिया है। तो वो भी सर 1 to 5 पे स्मॉग का कुछ करेंगे, पता नहीं शायद जोर जोर से सांस लेंगे, सुंगाटे क्या करेंगे, लेकिन कुछ उनका है, मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे, पर वो हैं। सर इनका हेड ऑफिस वहीं हॉकी स्टेडियम में सर, वही भी स्मॉग मॉनिटरिंग सेल जो है वो मुझे पता नहीं, इनकी सारी ट्रेनिंग सीबीडी में हुई है। अच्छा, सीबीडी में सर। वो हॉकी मैंने इसलिए जिक्र किया कि सर वहाँ आप कभी भी चले जाए ना, जो भी गया स्मॉग सीजन में, वो कहते ठीक है सर उन्होंने पूरा सीजन चिल मारी है सर। उन्होंने कहा ठीक है, मतलब हमारे देखे ना कि 180 टाइप आ रहा है बेहतरीन से, 2500 अंदर, वो कहते हैं यहाँ 180 है। सर अगर आपको किसी भी स्मॉग से मसला हो रहा है और अगर आपको अपने घर पे सुकून नहीं मिल रहा, तो नेक्स्ट सीजन जब स्मॉग आएगी तो आपने हॉकी स्टेडियम चले जाना है, वहाँ का AQI जो मेंटेन्ड है। बिल्कुल। दूसरा ये कि मैं तो कहता हूँ वहाँ पे भी चाइना कटिंग करें और उधर घर बना के दें, लोग अच्छी आबो हवा में रहें, क्योंकि वैसे भी कौन सा इधर हॉकी स्टेडियम में आखिरी दफा कब हुआ था मैच? नहीं सर, मैच छोड़े सर, वहाँ पे जो दीगर स्पोर्ट्स है मेरे ख्याल में उनका कोई आपस में 4 बच्चे भी नहीं जाके खेले वहाँ पे। हाँ, और वैसे भी यहाँ पे जब भी हॉकी की बात होती है ना तो वो एक ही वो बात है कि जी ऑस्ट्रो टर्फ नहीं डलने वाली, ये कितने की आती है? सर देखिए, जितने के दरख्त लगा रहे हैं उतने की तो नहीं आती जितने की स्मॉग ट्रेनिंग हो रही है उतने की तो नहीं आती, और जितना इन्होंने इक्विपमेंट पे AQI मॉनिटर लिए होंगे उतने की तो बिल्कुल नहीं आती होगी। तो बन तो सकती है सर। और वहाँ पे सर जो प्लेयर हम वहाँ से निकालेंगे ना सर, फिर उनका सर इंडिया के खिलाफ मैच, उनकी तो देखें ना हर जगह स्मॉग इक्वलाइज होती है, हमारे हॉकी स्टेडियम में ठीक है, तो वहाँ उनकी ट्रेनिंग कराएं, हॉकी में कर जाएंगे सर। वो भी है। अच्छा, दूसरा ये जो आपने मिलियन ट्री सुनामी की बात की है, इसमें वो बड़ा एक अहम पहलू है जो आपने बीच में लफ्ज इस्तेमाल किया कि उसके लिए इतने मुरब्बा ज़मीन जो है वो लीज पर ले ली गई है। अच्छा, ये भी मुझे आज तक एक चीज़ समझ नहीं आई, और फिर शायद दुनिया में ऐसे ही होता हो, मुझे पता ना हो, लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो अक्सर लीज की ज़मीनों पे फॉरेस्ट बना देता है। अच्छा, और वो अब मेरे एक दोस्त हैं जिनकी ज़मीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लीज पे ली थी और वहाँ पे उन्होंने ढेर सारे दरख्त लगा दिए, और वो और बात है कि वो लीज जब ख़त्म हुई तो उन्होंने खाली करने से इनकार कर दिया। फिर अदालत और फिर गुंडे और फिर वो सारा कुछ जो कुछ भी इन्वॉल्व होता है ऐसे मौक़ों पे, फिर वो हुआ। फिर कई सालों बाद फाइनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उस ज़मीन का कब्ज़ा छोड़ दिया। वो और बात है कि वो जो एक्स्ट्रा टाइम वो रहे थे उसके उन्होंने लीज़ के पैसे भी नहीं दिए।
और फिर जब उस बंदे को ज़मीन वापस मिली तो इन्होंने दरख्त काट दिए, दरख्त ले गए वो दरख्त साथ लेके वो बेच दिए होंगे। अच्छा, और वो भी काटे इस तरह से कि उसके जो लॉग्स थे वो वहीं रह गए। अच्छा, तो वो तो उसको निकलवाने में उसका एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। तो ये लीज की जमीन पे जंगल वाला जो है ना, अगर आपने खाली करनी है, वो बंदा तो शायद ना रखे फिर। मतलब सर ये मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, लेकिन कि आपके पास अपनी ज़मीनें ख़त्म हो गई सर इनकी, मतलब ये जगह तो होगी ना सर कोई, या सब आबाद है, सब पे बन गया कुछ ना कुछ। सर कुछ ना कुछ बन गया, लेकिन ना सर यहाँ पे वो भी तो बड़ा मसला है ना, तो रेलवे जो है मेरे ख्याल में उसके पास ना सबसे ज्यादा जमीन है पाकिस्तान में, लेकिन वो कहते हैं सब पे कब्जा हुआ है। किसका? वो रेलवेज हैं सर, वो छुड़वा नहीं सकते, इसका मतलब है कब्जा, लोगों ने कब्जा किया है सर। ये अच्छा है सर, एक टसल चल रही है हुकूमत की, ये रस्साकशी सर बेहतरीन है कि तू कब्जा कर, मैं खिंचाऊंगा, तू मैं यूं कर लूंगा। तो सर ये बेहतरीन माहौल चल रहा है। तो बाकी सर मुबारक हो इनको सर। अब आज के बाद सर मैं इस ये जो चीज़ होने जा रही है, इसको मैं नहीं कहूँगा ये जो है सुनामी, इसका नाम रखा उन्होंने प्लांट फॉर पाकिस्तान। तो ये हम इसको प्लांट फॉर पाकिस्तान कहेंगे सर, वो ऑफेंड ना हो जाए, क्योंकि वो तो सर उनका था। तो सर इसी से मिलती जुलती खबर से ये स्मॉग के लिए सर जो हाईकोर्ट में कहा गया था कि सारे जो सरकारी के अनुसार जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बसों की खरीदारी करें और वो बसें जो है लगाएं और बच्चों को और पेरेंट्स को मजबूर करें कि आप बसों में बच्चों को भेजें और वापस बुलाएं घर अपने। तो ठीक है सर, ये चीज़ अच्छी है, इससे अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। अलबत्ता जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है सर, उन्होंने स्पेशल मीटिंग कॉल की सर, उसके अंदर जो स्पेशल असिस्टेंट है उनके, उन्होंने ये बताया कि यार इसके अंदर ना हमें ना नरमी करेंगे थोड़ी सी, कि हमें कोई बसों के फेवरेबल बसों को फेवरेबल रेट दें। उसके साथ साथ कि जो प्राइवेट स्कूल है जिनकी 20,000 रुपये फीस है वो तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और जिनकी सर 32-33,000 40,000 है वो शायद अफोर्ड कर सकते हैं। वो भी उन्होंने निकाला होगा, सब कुछ जैचा बनाया होगा उसका। लेकिन एंड में सर ये कोर्ट वाले कहते हैं जी ठीक है, आपके पास फलानी डेट तक आप अपने ना मुतालबात लेकर आएँ। और मेरे तो अपने ख्याल में जज साहब जो हैं उनका ये लास्ट होगा इनको एंटरटेन करने के लिए, और वो जो मुतालबात है उनमें से उन्होंने काफ़ी सारे नहीं मानेंगे, उन्होंने कहेंगे यार जाओ बसें खरीदो अब जाके। तो सर होगा कुछ नहीं, इस पे हो जाएगा स्टे ऑर्डर और बात चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। ये तो बड़ा सुप्रीम कोर्ट ही किस्म का केस है सर, जिसके अंदर कि जी प्राइवेट सारे स्कूल जो हैं उनको कह दिया गया जी बसें खरीदें, हमारे पास तो है ही नहीं, हमारे पास पैसे ही नहीं। लेकिन ये कौन सी वाली सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट होगा ये केस सुनना? सर आप देखें ना, अब टेक्निकलिटी में जाने, मुझे पता ही नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये आईनी मामला है, ये दीनी मामला है या ये सर कानूनी मामला है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कौन कहाँ जाना है। और सर मैं आपको बताया था कि एक बंदा जो है वो ना इस्लामाबाद पहुंच के ना सर फाइल पकड़ के यूं ही कर रहा होगा यार मैं कितने जाऊं, तो पता नहीं सर कि पहुंच जाएंगे उनके, ये वकला का काम है ना सर कि वकला बताएं यार कि ये हमने आपने उस वाले में जाना है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा वैसे तो खैर ये खुशाइंद है कि ये डिबेट हो रही है। अच्छा मतलब वो हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, उसके बाद उन्होंने अपने पॉइंटर्स निकाल लिए कि जी इसका हम क्या करें। ये बड़ी अच्छी बात है कि ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ये पार्लियामेंट में क्यों नहीं हो रहा, ये अदालत में क्यों हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं सर? वो सर स्मॉग मॉनिटर कर रहे होंगे सर, उन्होंने उनको भी कह दिया होगा आप पार्लियामेंट में एक छोटे स्मॉग मीटरी लेके चले जाए सर। मुझे तो लगता है पार्लियामेंट के अंदर ना जो आपको याद है कि पार्लियामेंट्री रिपोर्ट आई थी 1 साल की उनकी जो थी, उसमें सर एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ बिल्स पास हुए हैं और उनमें से कई तो एक्ट भी बन चुकी हैं। तो पार्लियामेंट में काम बहुत हो रहा है सर। मैंने सर ये टाइम थोड़ा सा मिल जाए मुझे, मैं वो पढ़ना चाहूंगा कि कौन कौन से बिल पास हुए हैं उनमें क्या हुआ है। तो सर कोई तो बहस हुई है ना, कहीं तो कुछ हुआ है। हालांकि बहुत सारे जो आपके ये जो कौन से रिपील डेट वाले जो बाकी उन्होंने तनकीद की है कि यार ये तो उन्होंने बस ना ये रिकॉर्ड हासिल करने के लिए छेती छेती कर दिया, डिबेट नहीं हुई इस पर। एग्जैक्टली जितने आपने बिल पास कर लिए बहस तो नहीं हुई। तो ये सब मैं पढ़ूंगा सर, मैं एक दिन पढ़ के लाऊंगा कि क्या कौन कौन से बिल है, मैं करके देखेंगे सर हमें पता होना चाहिए सर कौन सा बिल पास हुआ है। तो इसका नहीं हुआ अलबत्ता, ये तो हाईकोर्ट ने कहा ये हकीकत करेंगे, वी विल टेक केयर ऑफ इट। सर आगे चलते प्लीज। सर ये खबर आई है कि जो कुरानी आयत वाली चादरों की खरीदो फरोख्त जो उस पर पाबंदी लग गई है। हाँ जी, ये महकमा औकाफ ने कहा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर इसलिए है क्योंकि ज़्यादा जगहों पे डिस्कस नहीं हो रही, तो हमारे तवज्जुह से जो भी देख रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि महकमा औकाफ ने ये पाबंदी लगाई है, तो अब आप ज़रा केयरफुल हो जाए। और जो पाबंदी है वो हम समझ सकते हैं, उन्होंने लिखा भी खबर में यही है कि जी वो मसला ये था कि लोग जो है ना वो बुरा मनाते थे कि अगर ऐसी जगह मतलब जिस कपड़े पे कुरानी आयात लिखी हुई हैं उसको अगर आप बावजू हुए बगैर टच कर रहे हो, या जहाँ पर ये बन रही हैं वहाँ पे सब बावजू नहीं है, तो वो होता ये था कि एक ख़तरा था कि किसी दिन कोई शख्स इस पर एतराज़ लगा देगा और फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको कानूनी उसमें से गुजरना पड़ सकता है।
तो जो हो इसलिए चुका है रिचरे वाला वाकया। बिल्कुल, तो इसलिए जो है उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा है कि आपने मतलब आप दीगर हर तरह की चादर चढ़ा सकते हैं जहाँ भी आपने चढ़ानी है, लेकिन उस पे कुरानी आयत नहीं होनी ना चाहिए, लिखी ना हो। लिखी। तो ये बस हमारा खबर पहुंचाना जो है वो हाँ। मकसद था कि ज़ाहिर है लोगों के पास अभी भी होंगी अपनी, और वो ये है ना कि यहाँ पे अक्सर जगहों पे आप साथ लेके जाते हैं, तो बस उसको थोड़ा सा आप केयरफुल रहें। केयरफुल रहें, क्योंकि अगेन देयर इज प्रेसिडेंट नाउ। वो तो वाकया आप सारा पता ही है सबको, जो एएसपी शर्बानो थी उसके अंदर हालांकि वो उसमें तो सारा, ऐसे वो उसमें तो लिखा भी उसमें कुछ तो नहीं हुआ लिखा था, भी नहीं लेकिन था। बहरहाल बाद में मतलब अगेन वहाँ पे जो लोग थे वो तो सर थोड़े हो गए थे ना, रैली डप हो गए थे। तो अगेन इन मामलात में आपने खुद भी थोड़ा सोच समझ के करना है, और ये खबर जो है आपको तक पहुँचाना जो है, ये इसकी वजह भी यही है सर। तो आगे चलते हैं सर। सर अडयाला जेल से सर कुछ खबरें आई वाह। हैं, ये रोज़नामा दुनिया की सर खबर है। उसके मुताबिक सर इमरान खान के खाने में सर तब्दीली आई। उनका जो फूड है वो एक पीटीआई का आज से कुछ देर पहले था कि अब जो उनको खाना मिल रहा है वो ठीक नहीं मिल रहा, और इसके ऊपर आफ्ताब इकबाल साहब और इमरान रियाज खान ने पॉडकास्ट के अंदर भी जिक्र किया था कि आखिरी तीतर उन्होंने कब खाया था। और उसमें यह भी था कि सर लास्ट टाइम उन्होंने सूप का कुछ था इस किस्म का सर, कि उन्होंने बड़ी गलत डाइट चल रही। सर हैप्पी टू रिपोर्ट कि फ्रेश जूस, सर कॉफ़ी, नारियल और पिंक सामन फिश शामिल हो चुकी है सर। जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म देसी मुर्गी की यखनी भी नोश करते हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी की जेल में बाकी कैदियों वाला खाना नहीं खाते, जैसे इनके लिए अलहदा से खाना तैयार किया जाता है सर। हाँ जी, इस पे सर जो उनका जो है ना कि जो ये तनकीद होती है कि जी बड़ा लेविश उनको खाना मिलता है, तो वो तो हम इस पे शो पे पहले भी बात कर चुके हैं कि उसका खर्चा जो है वो आई डोंट नो उनकी अपनी फैमिली देती है या पीटीआई या एस पार्टी देती है, पर उसका ये खर्चा जो है अडयाला नहीं उठाता, नहीं, obviously ये नहीं। खर्चा वो उठाते हैं। तो ये तो साइड पे होगी बात। दूसरा जो है ना, मैं इसमें ये कहना चाहता था कि देखें, इमरान खान साहब को अगर तो पसंद है पिंक सामन, तो वो शौक से खाएं। खाएं। वो मतलब जिस तरह से होता है ना कि हम तो अक्सर लोग कहते हैं अगर आपको दूध पसंद है, जायका मुझे भी बड़ा पसंद है, तो पिए। हम तो कहते हैं शराब पसंद है तो पी लो। हाँ। लेकिन ये जो अक्सर लोग बीच में से हर चीज़ के फ़ायदा ढूंढते हैं ना कि वो सेहत नहीं बड़ी चंगी होती है, तो मेरा नहीं ख्याल सर ये जो फार्म सालमन अब जो है ना पाकिस्तान में नहीं दुनिया में फार्मी है। फार्म तो बहुत गंदी होती है आपके लिए सर। तो वही ना, तो ये सामन सूमन जो है ना, ये सेहत सूद के लिए अच्छी नहीं है। आपको टेस्ट पसंद है तो खा लें, बाकी ये है ना आप ढूंढे कोई दरियाई समुद्री टाइप माहौल, हाँ, मछली यहाँ नहीं मिलती। सोल आप हाँ, अच्छी सी लें, स्कोर करें अच्छी सी, मतलब और वो आप बनाए उसके जबरदस्त, उसके अंदर आप कुछ कोई भी चीज बना लें उससे आप। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि यहाँ पे एक वो जो है ना हर चीज को जो तलने वाला मामला है ना, हाँ। वो भी अब मैं फ्राइड फिश सुन के ना मैं थोड़ा सा आवाज़ार सा हो जाता हूँ। मैं दोबारा सालन की तरफ आए, गो बैक टू सालन योर की तरफ रूट्स। आए या बेक्ड कर लें उसको, जो वो भी ठीक है उसके अंदर, मतलब वो सारी चीजें हो सकती है अगर तो इतनी एफर्ट हो रही है तो सर उसके वाइट चावल और मछली का सालन जो है तो ना, बहुत हाल है, वो तो सर अल्टीमेट है। और वो अगेन मतलब आप सही, मतलब उसके अंदर चम्मच और कांटा तो है ही नहीं, मतलब हाथ से सीन है सारा, और कांटे भी आ रहे हैं बाहर से। वो देखिए फिश खाने का भी एक कांटे वाली जो होती है वो तरीका होता है, उसके अंदर आपने अपना ना बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है, आपके गले और मुंह के बीच में एक ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए कि यार मैं नहीं निकलूंगा, और वो ज़ाहिर है निकल जाए तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लेकिन अब आपको कोई आम बंदा जिसने कभी ये तजर्बा किया ना, उसको करना भी नहीं चाहिए, ये खतरनाक मामला है। हाँ जी। और ये तो वैसे तो उसके ना 25,000 टोटके हैं, क्योंकि इस मुआशरे में हर चीज़ तो हो चुकी हाँ, है। मतलब पहले ही कर रहे थे कि वो मजा क्या है कि पहले ही बंदा कांटे निकाले सर, रिस्क लें। हाँ, उसमें ये भी होता है ना कि पानी नहीं पीना, हाँ। सादी रोटी खाओ, सादी वो रोटी कांटा नाल कांटा निकल नाल जाएगा। निकलेगा। अच्छा, दूसरे इसमें ये भी है, मैं एक्चुअली अपनी फैमिली में जानता हूँ सर, बुजुर्ग हमारे वो ऐसे एक्सपर्ट हैं कि वो मछली खाई जाते हैं, वो कांटे निकालते ही नहीं। वो जब पूरा खाना फिनिश होता है तो एक साइड से सारे कांटे वाह। निकल गए। सर उनके मुंह में ना बोटी इधर जा रही है और कांटा इधर जा रहा है, और महफूज हो रही है चीजें। हाँ, वाह। सर आप ये देखें कि ये तो मेरे ख्याल में हमारे केपी वाले भाई जो है सारे, उनको उनकी तो बड़ी सर ट्रेनिंग हो जाएगी इसमें। वो पहले ही सर यहाँ का उनका मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग है सर, तो फिश के अंदर वो तो बहुत कामयाब हो सकते हैं सर। बाकी सर उनकी जो खान साहब की डाइट है उसके अंदर हम अब ये अगेन ये एक खबर है एक अखबार की, ये सच भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, लेकिन सर जितने वो हेल्थ कॉन्शियस हैं और जिस एज में जिस किस्म की उन्होंने अपनी हेल्थ रखी हुई है, मतलब ये सर हमारे बाकी जितने सियासतदान हैं आप सबको ले लें, तो ये अवार्ड तो सिर्फ खान साहब को मिलता है क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं और उनको एक आदत है इस चीज़ की कि फिटेस्ट ऑफ देम ऑल हैं वो। ये आप मतलब इसको, हाँ आबिद शेर अली शायद
मुकाबला था, लेकिन एज में फ़र्क है ना सर। तो ये विद इज 75 प्लस उनकी खैर से माशाल्लाह उम्र है, और उसके अंदर मतलब इस किस्म की खुराक अगर उनकी बॉडी डिमांड करती है, और उनको हम तो चाहते हैं वो सेहतमंद रहें, क्योंकि उन्होंने बाद में हमें अभी अभी उनका रहता है मेरे ख्याल में, उनकी मिशन इनकम्प्लीट है बकौल उनकी, तो उसके लिए सब न्यूट्रिशन जो है इसके अंदर कमी कुताही कोई नहीं होनी चाहिए, ये पूरी तरह दे। और अगर हुकूमत कह रही अपने खर्चे पे करें तो वो तो ठीक है जब तक चल रहा है, अगर किसी ने वो हाथ उठा लेंगे यार हमसे नहीं हो पा रहा खर्चा पूरा, जाहिर है सर उनका लीडर जेल में, तो हुकूमत को कहना चाहिए कुछ हम कर देते हैं आपके लिए, ये कोई खर्चा है सर? मुझे बताएं, कुछ भी नहीं है, कुछ खर्चा दो लोगों का खाने की बात हो रही, कुछ भी नहीं है यहाँ तो सर। बस क्या ही बताऊँ सर मैं आपको उसके खर्चे क्या क्या होने सर, ये होगी सर खबर। उसके अलावा सर ये बात कर लेते हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने सर आज से कुछ देर पहले ये खबर हमसे मिस हो गई थी, उन्होंने सर बेसिकली जज्बाती हो गए सर वो अपनी स्पीच में। आपको पता है उनको माइक्स जब सामने आ जाएं और उनको ज़रा जोश खिताब में, तो माइकों की खैर नहीं होती। मतलब ये हमने शुरुआत ये रवायत हुई थी जुल्फ़िकार भुट्टो साहब से, और उसके बाद से इसको कैरी फॉरवर्ड जो है विच इज़ अ बिट ऑड, कि मतलब बिलावल को नहीं हमने देखा करते हुए, ज़ारी साहब को भी नहीं देखा, बीबी को भी नहीं देखा इस तक करते हुए, लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा तो सर एक माइक से उनकी ऐसी दुश्मनी थी कि उसके ऊपर जो वो फोम सा होता है सर उन्होंने निकाल ही दिया सर बाहर। तो ये सर, और कह ये रहे थे कि कसम खाता हूँ कि जब तक मेरी जान में जान है हम मिलकर पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाएंगे। तो सर, ये उनका बयान था सर, और जिसके ऊपर माइक्स जरा हिले। सर ये तो बयान बड़ा अच्छा है, जबरदस्त बनाए, नोबडी स्टॉपिंग यू। इससे अगली जो इन्होंने बात की है ना वो प्रॉब्लमेटिक है। हाँ सर अच्छा जाओ, और हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे हाँ क्रिकेट में बस ना ये कि क्यों मतलब आप अजीम बने। अच्छा सर, मैंने आखिरी उससे वो असल में फंसा हुआ था, मैंने खोल के अब देखा तो हिंदुस्तान को रगड़ दिया उन्होंने बीच में सर। सर मतलब बात ये है कि आप तरक्की करें जितनी मर्जी, उनको रहने दें, वो भी करते रहे, मतलब उनको क्यों शिकस्त देनी है ये? मतलब ये जो है ना वो एक मेरे ख्याल में मास्टर ताब का शेर था, मुझे उस तरह से पूरा याद तो नहीं है, लेकिन वो कुछ इस तरह का था कि अपना शहर भी वसदा रखिए, दिल्ली भी बर्बाद ना करिए। हाँ। मतलब उनको दुनिया में कमी थोड़ी है कि रिसोर्सेज जो हैं कोई इतने लिमिटेड है कि अगर हम तरक्की कर गए तो वो नहीं कर सकते, और वो कर गए तो हम नहीं कर सकते, और दोनों तरक्की और करें। ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले का बयान है, तो वो क्रिकेटिंग का भी नहीं है, वो तो सीधा से जियोग्राफिया के ऊपर आ गए थे उनकी। तो सर देखिए, एक तो ये बात है कि ये आपने अगर अपने बेस को रैली करना है, तो मुझे नहीं पता इस वक्त तक जो हिंदुस्तान के लिए हेट्रेड है उसका लेवल क्या है। वैसे तो नून लीग का वोटर हमेशा कंफ्यूज ही रहे, क्योंकि बड़े मियां साहब तो अमनो अमान की बात करते थे हमेशा से, वो उनके लिए कई दफ़ा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हुई। मियां साहब के दौर में यहाँ पे वाजपेयी साहब भी आए थे, मियां साहब जब थे तो मोदी जी भी आए थे, और मियां साहब, बड़े मियां साहब की बात कर रहा हूँ, उनका हमेशा से एक स्टांस प्रो इंडिया ही रहा है, क्योंकि अगेन वो इंडियन जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री उसके बहुत बड़े फ़ैन है। मैं नहीं कह रहा इसकी वजह से, बट वैसे ही मैं एक टिडबिट दे रहा हूँ ऑडियंस के लिए कि बहुत बड़े फ़ैन है मौसीकी की तो ख़ास तौर पे। तो दूसरी तरफ अगर मियां शहबाज शरीफ साहब ने इस किस्म का बयान जारी किया है, तो वो मुझे नहीं पता पार्टी लाइन क्या है इसके ऊपर। मेरे ख्याल में पार्टी लाइन तो अब वाज़ेह हुई है सर, कि पार्टी लाइन शायद चेंज हो गई है, लेकिन वो मियां शहबाज शरीफ साहब की पार्टी लाइन चेंज हुई है। मैं नहीं मानता कि बड़े मियां साहब ने इस बयान को बैक किया होगा। हाँ जी, दूसरा एक और चीज़ है वो जो आपने कहा ना कि लोग राइल अप इससे नहीं होंगे, ये एक बड़ा बुनियादी सी चीज़ है। सो इंडिया में वोट आपको पड़ता है एंटी पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में एंटी इंडिया वोट नहीं पड़ता। सो ये जो है ना एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है दोनों मुल्कों में, कि वहाँ पे जो अशराफिया है ना वो लवी डवी है, वहाँ पे जो गरीब तबका है वो जो है ना वो इतना कोई, अगेन ये वैसे मजहबी नौयत भी हो सकती है मिलने जुलने में नहीं, मैं कह रहा ये मिलने जुलने में तो दोनों अवाम एक दूसरे को पपियां जपियां करते हैं जब मुलाकात होती है, लेकिन मैं वोट की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि वहाँ पे वोट जो है ना सियासी मामला में वो उसको फ़र्क पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे जब आप बात करते हो तो जो गरीब आदमी है उसको तो कोई इंडिया से लेना देना ही नहीं है, वो तो उस पर कोई मसले नहीं है। हाँ, यहाँ पे ऑन दी अदर हैंड जो अशराफी है ना वो एंटी इंडिया है, तो वो उनके मसाइल हैं, वो जाहिर है उनको ये लगता है कि जो है मतलब हम ऐसे ना होते अगर वहाँ होते, क्योंकि यहाँ पे तो वो अशराफी हैं ना, और ये उनको डर लगा रहता है कि जी को मतलब, हालांकि फिर वही बात है इतने साल हो गए हैं, आप क्या डर है, तो खत्म। सर अशराफी और एक ऐड में शान जो है वो उनको उन शान को है एंटी इंडिया थोड़ा लगता है उनको। अब मुझे नहीं पता उनका मौका, तो वो भी शराफिया ही है। हाँ शराफी, वही मैं कह रहा हूँ, अलग किया सर मैंने उनको जरा, वो एक शराफिया में भी एक अलग दर्जा रखते हैं।
तो वो तो एक ज़माने में कहते थे कि यार ये जो बाहर जा रहे हैं ना काम शाम करने, ये चीज़ ठीक नहीं है ये। तो बहरहाल सर, शहबाज शरीफ साहब को अपना बयान जो है वो उनका हक है बतौर, लेकिन मर्जी, वो बिल्कुल, हैं बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर, तो बयान जो है वो पहुंचता है जगहों पे, ये बात है। और वैसे तो जो हिंदुस्तान के अपने मामलात हैं और अपनी चीज़ें हैं, उनका भी मौक़िफ़ सर, जो सियासी वाले, वो आपने ठीक फरमाया कि वो हमेशा कहते रहते हैं कि ऐसी की तैसी, इनको ये भी करना है वो भी करना है, तो चलो उन्होंने सुन लिया होगा, कह दिया होगा, क्या कर सकते हैं इसका। बस सर हम अमन-ओ-मान के साथ हैं, हम मोहब्बत के साथ हैं। हम बड़े मियां साहब के साथ सर इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।